प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात होगी जी इस सेगमेंट में आपकी सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसको इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं और बराह रास्त आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और जनाब बहुत सारे जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं गुज़िश्ता नशस्त में ज़ेर बहस आए, कोशिश करेंगे उसके ऊपर मज़ीद बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ अहम मामलात ख़ास तौर पर जो ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के हवाले से जो सवालात हैं बहुत ज़्यादा मौसूल होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में इसके लिए एक मखसूस वक्त रखा जाए जिसमें हम ज़ियाबतीस के हवाले से ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और फिर आपके जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सबसे पहले आज के मौजू की तरफ आएंगे। जैसे गुज़िश्ता हमारी जो नशस्त थी उसमें कुछ गुर्दे के जो अमराज़ हैं उसके ऊपर मुख्तसरन बात करने का मौका मिला। आज चाहेंगे कि यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और फिर साथ जो दीगर सेहत के मसाइल उस पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जज़ाकल्लाह यासिर साहब। और सबसे पहले तो तमाम देखने वाले नाजरीन को, और ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो हिडन है, जो कि सोशल मीडिया पे या टेलीफोन कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म K21 का क्यों ना हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का कोई सोशल मीडिया पेज प्लेटफॉर्म ना हो, उन सबको यासिर भाई आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद सलाम अर्ज़ ये है कि गुर्दे के मसाइल इस वक्त डायबिटिक के बाद अगर हम देखें कि हर दूसरे घर के अंदर एक डायलिसिस का पेशेंट मौजूद है। अगर हम इनकी वजूहात पे जाते हैं तो वजूहात बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह का नाम नहाद मिनरल वाटर का इस्तेमाल, सुबह नहर मुँह 6 से 8 गिलास गर्म ठंडे पानी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे जहरीले मशरूबात का इस्तेमाल। अब जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, रंग बिरंगी शरबत और सफ़ेद वाइटनर का इस्तेमाल, जिसको दूध तो मैं मजाक में भी कहना पसंद नहीं बिल्कुल करूँगा, सही। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा कि हम अगर उसको एक किसी भी किस्म का दूध भी कहा जाए बिल्कुल उसको, ठीक है यानी वो तो एक वाइटनर है और एक सिर्फ एक सफ़ेद पानी है जी। कि जो कि आपकी चाय या मशरूबात के रंग को गोरा करने के बिल्कुल काम ठीक आता है। है। और बिल्कुल उसी तरह तैयार किया जाता है जिस तरह रंग गोरा करने की क्रीम्स या कोई और चीज़ आप तैयार करते हैं जिसके अंदर कहीं ना कुछ तेज़ाब एसिड शामिल होता है, जो कि एसिडिक जो उसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल होती हैं वो फिर बात इस तरह से होती है कि लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं, तो वो आपके रंग को गोरा कर देते हैं। इसी तरह वो एक पानी को दूधिया शक्ल दे के जिस तरह ऐसा एक ही। दूधिया वो इस्तेमाल कराया जाता है। फिर हमारे फास्ट फूड, जंक फूड्स, फिर हमारा अननेचुरली लाइफ गुजारने का स्टाइल कि जब हमें सोना है तो जब जागना है, जब जागना है तो तब सोना है। बिल्कुल ठीक है। हमें अपने लाइफ स्टाइल को, फूड स्टाइल को सबसे पहले तो चेंज करना होगा, जी। वरना यकीन कीजिए कि डायलिसिस सेंटर 50,000 भी आपके शहर में बन जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कितनी भी सहूलतें दे दें, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि जिसका यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है और वो डायलिसिस का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, उसकी लाइफ अमूमन एवरेजली सिर्फ 2 साल की बाकी रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, उस इस मर्ज को इस बात से कोई सरोकार नहीं। जी। देखने में यह है कि मर्द और ख़वातीन यकसा तौर पर दोनों ही इस बीमारी का शिकार होते हैं जो गुर्दे के अमराज होते हैं। और आप किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाके देखें तो आपको दोनों बराबर मिलेंगे और बच्चे भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे। ऐसे ऐसे नौजवान क्या देख के जो है ना आपकी आंखें अश्क बार हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमने इन चीज़ों से अपनी कौम को बचाना है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मामला है। उसके अंदर चंद कतरे अपनी मोहब्बत के डाल के, अपनी शफकत के डाल के, अपनी अदबियात के डाल के, अपने अच्छी एडवाइस जो कि एक मुस्तनद हकीम या डॉक्टर की है वो डाल के हम उन्हें बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है। उसके लिए K21 का प्लेटफॉर्म हमें K21 मुहैया करता है। हमने इसी सिलसिले में शायद जो गुर्दे के अमराज के शिकार हों, जब वो यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि इंडिया के अंदर एक तरीका इलाज बड़ा मशहूर है जिसके अंदर बाथिंग टब यूज़ किया जाता है और 40 सेंटीग्रेड से जी। 45 सेंटीग्रेड के अंदर तकरीबन 2 घंटे मरीज़ को सुबह शाम रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक में जो कि अंचोली फेडरल एरिया ब्लॉक 20 पे वाक़ है, तकरीबन 7 टब जो हैं वो
उनका इफ्तिताह 2-3 दिन में हो जाएगा, तकरीबन बिल्कुल काम ठीक है। मुकम्मल हो गया है। लास्ट 90 डेज तकरीबन से ये काम जारी था, जिसमें हम ये सहूलियात देंगे और इंशाल्लाह रमज़ान में ये सहूलियात बहुत ही चीफेस्ट प्राइस में देंगे और इस तरह के देंगे कि जो, क्योंकि आपको पता है कि गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिल्कुल मगर ठीक है। वो अखराजात भी हम पूरे नहीं लेंगे रमज़ान में, कि एक क्योंकि स्टार्टिंग है और एक इफ्तिताही बुनियाद पर जो सारा सिलसिला हो रहा है, तो उसमें हम चाहेंगे कि जितने भी डायलिसिस के मरीज़ हैं, डायबिटिक के पेशेंट हैं, वो सुबह शाम, क्योंकि घरों के अंदर बाथिंग टब जो होता है वो तकरीबन 2 फुट उसमें पानी आप डाल सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। हमने जो तरतीब रखी है वो 3 फुट इसमें पानी रहेगा, ठीक। और उसको फिर दोबारा गर्म करने का भी निज़ाम है सारा, हर मरीज़ के लिए अलग पानी है। फिर जो घरों में आप यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता, हम कुछ अद्वियात हमने बाकायदा इसके लिए बनाई हैं कि जो उस पानी में डाली जाएंगी, बिल्कुल। और उससे आप यकीन करें चाहे आपका बीपी कितना ही शूट क्यों ना कर रहा हो, आपके हाथ पांव कितने ही क्यों ना सूजे हुए हो, बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त आप जब पानी से निकलेंगे तो आपका बीपी, यूरिया, क्रिएटिनिन फर्स्ट अटैम्प में बेहतर हो जाएगा, अच्छा। मगर वो वक्ती होगा। बिल्कुल ठीक है। जब आप ये सेशन लेते रहेंगे तो आप 1 वीक 15 डेज के अंदर डायलिसिस से आपको छुटकारा मिल जाता है, और तमाम बिल्कुल ठीक अद्वियात है। से तो हम पहले दिन छुटकारा हासिल करवा देते हैं, अंग्रेज़ी या जो भी अद्वियात है, और डायलिसिस फिर इंशाल्लाह उससे भी जान छूट जाती है। और मैक्सिमम हम 3 मंथ का टाइम देते हैं, मगर अक्सर मरीज़ 1-1.5 माह में ही 100% उनका जो यूरिया क्रेटिनाइन बेहतर आ जाता है, कि हम रोज़ाना चेक करा लेते हैं, हफ्ते में 2 बार चेक करवा लेते हैं। और एक अजियत जो आपको पता है कि एक अजियत होती है कि हर रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस, गुर्दे की सफाई, गुर्दे वॉश करवाने जाना, बहुत तकलीफ फिर की बात वहाँ है। पे जो लाइनें लगना, वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह मरीज़ लेटे हुए होते हैं। और सब। यानी देखिए कुदरती तरीके से जो भी चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमत हमारे जिस्म के अंदर दी हुई है कि हमें नहीं पता जी। कि हमारे गुर्दे किस तरह साफ़ हो रहे हैं, हमारा हार्ट का सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रिस्पायरेशन, आपका डाइजेस्टिव, ये सब कुछ कैसे चल रहा है हमें बिल्कुल नहीं ठीक है। पता होता। बिल्कुल ठीक। आपने कब सांस लेनी है, कब सांस नहीं लेनी, कब दिल की धड़कन बढ़नी है, कब कम होनी है, तो ये अल्लाह जी की तरफ से आपकी बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक है। जो कि ऑटो काम कर रहे हैं। ये मैं एक वो आम फहम अल्फाज में गुफ्तगू ज़्यादा करता हूँ ताकि एक आम देखने वाला समझ समझ में सके। आए बात। बिल्कुल ठीक है। अब अंग्रेज़ी अद्वियात या दीगर कोई भी एस्टेरॉइड हम लेते हैं, हम डेल्टा कार्टन टाइप की कोई चीज़ लेते हैं, तो वो सिर्फ वक्ती तौर पे। और एक चीज़ मैं और बता दूं जी। कि दुनिया में कोई ऐसी अद्वियात नहीं बनी जो आपके यूरिया क्रिएटिनिन को ठीक कर दे जी। वक्ती तौर पे भी, बिल्कुल ठीक शुगर, है। ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर दे। एस्टेरॉइड भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो इन चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई एस्टेरॉइड नहीं बना कि जो वक्ती तौर पे आपको डायलिसिस से जान छुड़वा दे, शुगर ब्लड प्रेशर से जान छुड़वा दे, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बस ये थोड़ी सी एक कारगुजारी थी जी। जी। गुर्दे के हवाले से, कि बातिंग टब हमने बना दिए हैं बिल्कुल आप लोगों ठीक की है। खिदमत के लिए, आएँ और डायलिसिस से जान छुड़वाएं। बिल्कुल डायलिसिस का नेमुल बदल इसको कहा जा सकता है। डायलिसिस का नेमुल बदल हम यासिर भाई इसलिए नहीं कह सकते कि डायलिसिस तो लाइफ टाइम होने हैं जब तक बिल्कुल आप ठीक है। जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक और है। ये ट्रीटमेंट आपका मैक्सिमम 90 डेज है बिल्कुल और ठीक है। मिनिमम आपका 45 डेज है, तो बिल्कुल ठीक। उसमें आपकी जान छुट जाती है मर्ज से। देखिए वो ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है, जी। जी। और ये ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो मैनेजमेंट है, वो आपको वक्ती तौर के ऊपर तो रिलीफ यकीनन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो ये एक बड़ा मसला है, और ये क्योंकि ट्रीटमेंट है, और ये पूरी दुनिया में अब बड़े ममालिक के अंदर भी ये तरीका इलाज जो है उसको अपनाया जा रहा है। तो ये तरीका इलाज, और ख़ास तौर पे अभी जो आपका विज़िट रहा उसमें क्या मुशाहिदे में चीज़ आई, क्या जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो वस्त एशियाई ममालिक हैं वहाँ पर भी क्या इसी तरह की टेंडेंसीज़ हैं, रुझानात हैं, ख़ास तौर पे गुर्दे के अमराज के हवाले से क्या कुछ मुशाहिदे में आया? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए। यासिर भाई मुशाहिदे में तो बहुत कुछ आता है जब भी हम जाते हैं, और क्योंकि तिब की निगाह होती है। मिसाल के तौर पे हम एक ब्रिज से गुजर गुजर रहे थे, तो दोस्त साथ थे, तो मैंने एक बोर्ड देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम डेली यहाँ से गुजरते हैं, हमारी नज़र नहीं पड़ी, तो आपकी फील्ड है ये। जी। तो जो बंदा जिस तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो वो फिर वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, वो चीज़ें भी खुद बिल्कुल ठीक है। बुलाती हैं, बिल्कुल दिखाती ठीक है। हैं कि हम ये हैं। हालात इंटरनेशनली ऐसे हैं कि आपको पता है कि जो भी परदेसी है, चाहे वो दुबई में हो, अच्छा मेरे जो विजिट्स रहे और अभी फिर 3 दिन बाद जी। वापसी है, जी। तो दुबई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत और मक्का मदीना शरीफ और जिद्दा। अब इन कंट्रीज़ में भी जो देखने में आया कि जो लोकल्स वहाँ के हैं,
जो अरबी हैं उनका इलाज तो मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। मगर इलाज वही मौजूद है जो हमारे पास भी यहाँ मौजूद है, मगर वो महंगा है, तो वहाँ उन लोगों के लिए फ्री है एक तरह से। जी। जो परदेसी भाई हैं, चाहे वो इंडियंस हों, बंगाली हों, पाकिस्तानी हों, उनके लिए वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इंश्योरेंस कार्ड हर कंपनी बना देती है जहाँ बिल्कुल वो ठीक जॉब है। करते हैं, मगर वो इंश्योरेंस कार्ड इस तरह का होता है कि जी। वो बेकार है, कि वो उसका कोई इस्तेमाल, यानी वहाँ पे आपको काली पीली नीली गोलियाँ ही मिल जाती हैं डिस्पेंसिंग की, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह यहाँ मिल जाती हैं, कुछ टेस्ट हो जाते हैं बस, ट्रीटमेंट नहीं है। अब वो टेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट में आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, ओपीडी चार्जेस में कोई डिस्काउंट मिल जाता है, मगर अगर आप वो ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो वो महंगा है। तो लोग फिर क्या करते हैं, हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली टाइप लोग, कि आप जो है अपने ममालिक के अंदर आके फिर अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह के मर्ज में हम डील कर रहे होते हैं कि शुगर का हद दर्जा बढ़ जाना, या डायलिसिस का दर्जा बढ़ जाना, या थायराइड के इशू, इन इश्यूज़ के अंदर हम देखते हैं कि वो फिर पेशेंट हमेशा के लिए वो, क्योंकि वहाँ पे हर 2 साल बाद मेडिकल होता है। जी। अब जी। वो कहते हैं जो बंदा हमारा काम का है, जो सेहतमंद है, वो रहे, बाकी निकले यहाँ से, बिल्कुल खली ठीक। वली कहते हैं इसको बिल्कुल अरबी ऐसे के ही, अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो फिर पाकिस्तान में आके बेड रेस्ट की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी कुत्तों की तरह मेहनत की होती है। हाय हाय। क्योंकि बात ये है कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी 6 घंटे मेहनत करते हुए बोलता है यार इतना लंबा टाइम, जी। और वहाँ 18 घंटे काम करना पड़ता है हजरत। ऐसा ही है। देखने में तो ये आया कि वहाँ पे संडे की छुट्टी भी अनाउंस हो गई है, सैटरडे जी। भी अनाउंस जी। हो गई है। फ्राइडे को शारजा वाले जो हमारे वहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो अमीर हैं, अमीर है शारजा है, उनका थोड़ा दीनी रुझान है, उन्होंने फ्राइडे की भी छुट्टी अनाउंस कर दी है। तो हफ्ते में 3 छुट्टी है, दुनिया का वाहिद बिल्कुल। एक शहर है शारजा जिसे कहते हैं, वहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है। मगर होता ये है कि जो कंपनीज हैं उन्हें अलाउ है, तो वो संडे भी ओपन है, सैटरडे भी ओपन है, फ्राइडे भी ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है। वर्कशॉप गैरेज वाले लोग हैं, मजदूर तबका है, दिन रात अपनी फैमिलीज़ के लिए लगे हुए हैं। फैमिलीज़ को भी एक पैगाम है कि जिनके लोग बाहर हैं वो ये समझते हैं कि यार हमारा बेटा बाहर है, हमारा भाई बाहर है, हमारा शोहर बाहर है, हमारा बाप बाहर है, तो बस फरमाइशों की लाइन होती है, मगर वो ऐसा ही किस है। तरह से वहाँ कौन क्या ज़िंदगी गुजार रहा है, ग़ुलामी वाली, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप वो एक दिन वो ज़िंदगी नहीं काट सकते। आप शायद आपको वो लाइव वीडियो मिल जाए कि वो किस तरह ज़िंदगी काट रहे हैं, एक दिन की तो आप उन्हें कभी वहाँ रहने ना दें। बिल्कुल तो ऐसा ही एक मैसेज तो मेरे उन ओवरसीज़ बहुत अच्छी बात पाकिस्तानीज़ के फैमिलीज़ के लिए भी है कि ख्वाहिशात का इजहार करते हुए थोड़ा सोचें। सोचा करें, बिल्कुल कि ऐसा ही मैंने है। ऐसा भी देखा कि एक मेरे साथ में था, वो बड़ी अच्छी जॉब है उसकी, तो उसने 3 लाख रुपए अपने घर भेजे, तो उसके घर वाले कहते हैं ये तो ख़त्म हो गए, एक हफ्ते के अंदर और पैसे भेजो। जी। तो डिमांड ऐसे आ रही होती है, अगर एक बंदा बीवी भी रखी हुई है उसने पाकिस्तान में और वालदा भी है, तो वालदा की तरफ से अलग डिमांड है, बेगम साहिबा की अलग डिमांड है, ऐसा ही बच्चों है। की अलग डिमांड है। तो वो बेचारे रोते हैं। मगर कोई भी ओवरसीज किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, खुशी खुशी नहीं रहता वहाँ। ऐसा ही है। उसकी मजबूरी, उसकी वो बीवी, वो बच्चे, वो वालदेन, उनकी खुशियाँ, उनकी सेहत, उनके मामलात, उनकी ख्वाहिशें तो उसे पता है पाकिस्तान में रह के पूरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यहाँ तो उसने ज़रा सा अगर जमा कर लेना है तो एक, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है सिर्फ आम शहरी के लिए, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपके डकैत, आपके चोर इजीली आए, आपसे छीना झपटी करे चले आए, आप कहीं बिल्कुल क्रॉस ठीक है। फायर ना कर दें, बिल्कुल ऐसा ही खुदा है। ना खास्ता आप उन्हें ज़ख्मी ना कर दें, क्योंकि उनकी तादाद कम है बिल्कुल सही और है। बड़ी मुश्किलों से ग्रूम किए जाते हैं ये लोग, जी। डकैत और चोर स्नेचर्स। बिल्कुल आपने अब सही अगर कहा। आप उनको ख़त्म कर देंगे, आप इसी तरह जो अभी फायरिंग हो रही है हमारे शहरी, क्योंकि पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे कराची के दलेर शहरी, क्योंकि वो कोई टांग पे गोली मार रहा है, कोई ज़ख्मी कर रहा है, तो पहले तो उसी को ही रगड़ो कि तूने किया क्या है बिल्कुल सही है। भाई। क्योंकि हमारे तो आईजी डीआईजी लोग फरमाते हैं कि अगर कोई भी आए, अब अपनी जान बचाएं, तो आप जेब दे से दें उन्हें। निकालें, उसको दे दें, पिस्टल बिल्कुल भी ना निकालें, लाइसेंस बिल्कुल भी ना लें। ख़ास तौर पे कराची के शहरियों के लिए तो ये मामला हैं। तो वो बंदा क्या जमा करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी मेहनत करके दिन रात अगर कुछ जमा करता है तो वो वहाँ देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, ये सारे मुशाहिदे में चीज़ें आई, क्योंकि मैंने ओवरऑल, क्योंकि हम देख रहे होते हैं तो सारी चीज़ों पर नज़रसानी की। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई क्लिनिक की ओपनिंग रमज़ान में ही इंशाल्लाह हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मिसेस भी साथ जा रही हैं, अच्छी तो बात। वहाँ पे चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं इंशाल्लाह। तो उसमें तरीक़ेकार ये है कि हम फिज़िकली भी वहाँ मेडिसिन दे रहे हैं, और एक एक विज़िट हमारा हर मंथ बहरीन में है, कतर में है, ओमान में है, और कुवैत में है, मक्के मदीना शरीफ और जिद्दा में। तो वहाँ पे एक एक विज़िट होगा, एक एक दिन का। उसके अलावा हम दुबई होंगे, और महीने में 7 दिन इंशाल्लाह कराची प्लान किया है, बिल्कुल यहाँ ठीक है। पेशेंट देखेंगे। महीने में एक दिन मुल्तान पेशेंट देखेंगे। बस एक रिक्वेस्ट होती है तमाम मरीज़ों से, देखने वाले नाज़रीन से, कि जो अद्वियात मंगवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम कोनों में और इंटरनेशनली भी हमारी सर्विस है, जी। तो आप अपनी जो भी कैफियत है हमें जो है ना व्हाट्सअप कर दें।
ठीक है। आपके पास जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर के अंदर एक नंबर चल रहा है 0307 5444 381, ये मेरा बिल्कुल ठीक है। ज़ाती व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट कर दें, अपना एड्रेस भेज दें, दुनिया के किसी कोने पे होंगे आपको अद्वियात मिल जाएगी। मिल जाएगी, तो उसकी आप फिक्र ना करें, नंबर्स को ज़रूर नोट कर लें। और चाहे आप यहाँ पर हों डॉक्टर फ़हीम साहब, चाहे दुबई में हो या मुल्तान में हो, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी कोने में, आपसे रब्ता रहेगा। ऐसा ही है जी, रब्ता सबके लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है। रब्ता सबके लिए देखिए है जी। व्हाट्सएप की सहूलत ऐसी होती है कि आप किसी भी कंट्री में हो, आपकी सिम तो नहीं ऑन होती। अब पाकिस्तान में अलग सिम है, दीगर जी ममालिक में अलग है, तो व्हाट्सएप ऐसी एक सहूलत है कि उससे आप फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल सही कॉल है। करेंगे, आवाज़ डिस्कनेक्ट होगी, आपको मेरी मुझे आपकी बात समझ नहीं, वहाँ नहीं पे तो आएगी। मेरे ख्याल में चलता भी नहीं है व्हाट्सएप, आप सिर्फ हाँ वॉइस मैसेज हाँ, भेज सकते हैं। कॉलिंग पे जो बिल्कुल है ऐसा ही व्हाट्सअप है। चलता भी नहीं है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते इस बात को, तो उसका फिर लोग वीपीएन वगैरह डाल के चला रहे होते हैं, मगर उसमें जी आपको पता है डिस्टर्बेंस बहुत है। बिल्कुल सही है। वॉइस नोट में क्या होता है, अच्छा एक और भी हमारे यहाँ एक मामला आते हैं कि जब आप कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं तो दोनों फरीक चाहते हैं कि हम अपनी बात दोनों को एक साथ सुना दें, और वो जी सुन कोई नहीं पाता। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेहतर तरीका ये होता है कि वन वे ट्रैफिक का इस्तेमाल किया जाए। वॉइस नोट जब आप भेज रहे हैं तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर बिल्कुल सकता, ठीक जब है, मैं भेज रहा हूँ तो आप नहीं कर सकते। ऐसा ही तो है। उस तरह आप अपनी बात को बिल्कुल एक नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करके वॉइस नोट के अंदर अपनी आवाज़ में अगर सुना देंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ें जज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी तशख़ीस आपकी आवाज़ आवाज़ से से, भी हो आपके जाती है। चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी मिल जाती है। तो वो फिर आप वॉइस नोट एक तफसीली भेज दें, अपनी रिपोर्ट्स वहाँ पे भेज दें, वो एक कन्वर्सेशन आपकी हमारी एक फ़ाइल बन जाती है बिल्कुल सही है। कि आपने वेरी फर्स्ट डे कब रब्ता किया था, क्या अच्छा उसमें एक नया जदीद सिस्टम हमारे व्हाट्सएप में मुतारिफ करा दिया कि 7 दिन बाद या इतने दिन बाद चैट आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाती है। तो वो कम से कम किसी डॉक्टर से बात करते हुए ना करें, बिल्कुल ताकि ठीक है। एक तो जो हम एक दावे का लफ्ज़ कहते हैं, हमारे यासिर भाई दावा तो नहीं करते हम, बिल्कुल सही। मगर एक हम क्लेम करते हैं कि आपकी शुगर 90 दिन में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो 90 डेज़ के अंदर आप डायलिसिस से छुटकारा हो जाएगा। थायराइड के पेशेंट हैं, ज़िंदगी भर आपने अंग्रेजी अद्वियात खानी है, जिसम पे गैर ज़रूरी बाल निकलने और बहुत कुछ होना है, उससे बचाव का भी 90 डेज़ का वहाँ ट्रीटमेंट होता है। वेरी फर्स्ट डे आपने जो कंप्लेन की, हमने दवा दी और सारा रिकॉर्ड रहेगा, तो आप क्लेम कर सकते हैं जी कि डॉक्टर साहब आपने तो 3 महीने पहले देखें ये वॉइस की थी, ये मैसेज किया था, ये हमने पेमेंट आपको दी थी, ये आपने दवा भेजी थी, ये तो वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है, हमने क्या क्या दवा दी, आपकी क्या क्या कंप्लेन थी, तो ये कन्वर्सेशन पूरी फाइल बन जाती है। तो उसमें जो है ना वो रब्ता करें, इंशाल्लाह चीज़ें करें, चीज़ें बेहतर हो बिल्कुल ठीक जाएंगी। है। अच्छा जी, तो ये तो बात हुई कुछ गुर्दे के मसाइल के हवाले से, और इसमें बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं जिसके ऊपर हमने पिछली नशिस्त में तफसीलन गुफ्तगू की है, ख़ासतौर पे पथरी के हवाले से। अच्छा जी, अब सवाल जो सबसे ज़्यादा मौसूल होता है वो होता है माह मुबारक में क्या आपका जो है ख़ासतौर पे जो ये क्रॉनिक डिजीज़ का जो शिकार हैं, कैसे रोज़े की जो फ़र्ज़ की अदायगी है पूरी की जाए, ये एक बड़ा अहम मौजू है। मैं चाहूँगा आज इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, वैसे इंशाल्लाह आगे मौका मिलता रहेगा तो इसके ऊपर गाहे बगाहे गुफ्तगू होती रहेगी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अब माह मुबारक के अंदर ख़ासतौर पे जो ज़ियाबतीज़ और दीगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दीगर अमराज में या गुर्दे के अमराज में हैं मुब्तला लोग, वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं? क्या एहतियातें आप समझते हैं कि माह मुबारक में रखने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी बीमारी से मुब्तला हों या ना हो, या एक आम आदमी को कैसे मामला को इख्तियार करना है? फरमाइएगा। रमज़ान मुबारक के हवाले से ये एक हम एक आपने सेगमेंट एक बात रख दी है, तो ये इसमें हम तवील एक जी मुख्तसर सी मगर बड़ी एक गहरी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बात अपने जहन से शुगर का मरीज़ निकाल दे कि वो रोज़ा नहीं रख सकता। बिल्कुल ठीक है। माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि सर अगर मेरे पूरे साल में 99% शुगर के मरीजों का ठीक होने का रेशो है तो वो 100+ हो जाता है। बहुत खूब। कि ये जो फास्टिंग है ना 12 घंटे की, जी ये आपको आपके लबलबे को जो रिलैक्स देती है, पेनक्रियास पे जो रिलैक्सेशन के एक असरात डालती है, तो बिल्कुल ठीक है। उसमें हम अपनी अद्वियात से जो उस पर कार्बन है, जंग है, एक आम फहम अल्फाज में बात कर रहा हूँ, वो हम हटा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो मेडिसिन को एक्ट करने का मौका ज़्यादा मिलता है। और आप कोई भी इस तरह की ग़िज़ा खा के, क्योंकि आप जब भी कोई ग़िज़ा लेंगे आपका पेनक्रियाज वो एक्टिव होना है, जी उसने इंसुलिन रिलीज़ करनी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो हमारा पेशेंट है उसको तो हमने इंसुलिन नहीं देनी है, ओरल की शक्ल में या इंजेक्ट करने की शक्ल में हमने नहीं देनी। जी क्योंकि बात यह है कि ये जो एक इंजेक्शन किसी भी किस्म की सिरिंज जब आप इंटर होती है तो ना जाने कितने सेल डैमेज होते हैं, आप गूगल जी पे यूट्यूब पे देख जी सकते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो शुगर का मरीज़ ये जहन से निकाल दे रोज़ा नहीं रख सकता, वो रोज़ा रखे, हमसे दवा ले,
बहुत खूब, बड़ा बिल्कुल मज़ा सही। आता है और शुगर ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल अच्छे ठीक है, रोज़े रख सकते हैं और सेहत के साथ रख सकते बिल्कुल ठीक है। हैं। डायलिसिस के पेशेंट के लिए भी यही मैसेज है। देखें, डायलिसिस के पेशेंट को तो वैसे ही पानी कम पीना है, जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जो किडनी का इशू है, मामला, वो तो काम कर ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। खाना पीना उससे वैसे ही नहीं खाया जाता। क्यों ना आप फास्टिंग करें बहुत अच्छी और बात आप है। लोड ना डालें अपनी किडनीज पे और स्टमक पे, बिल्कुल ठीक है, आप भी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। बहुत खूब। यही बात थायराइड के पेशेंट के लिए और दीगर अमराज के लिए भी कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर आप रोज़ा फास्टिंग नहीं कर सकते, तो वो फिर देखना होता है। अब हम एक आम इंसान की बात करें या एक बीमार इंसान की बात करें कि आपको रोज़ा कैसे अख्तियार करना है। जी, सबसे पहली परेशानी तो ये होती है कि रमज़ान शरीफ अभी शुरू ही नहीं होते कि आपके सोशल मीडिया पे भरमार हो जाती है कि आपने क्या चीज़ सहरी में खानी है कि सारे दिन बहुत भूख ना खूब, लगे बहुत और खूब। प्यास ना लगे। बड़ा अहम मौजू है जी, ऐसे ही। तो मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिले, क्योंकि वो तो सारी, मैं अल्फाज क्या इस्तेमाल करूँ कराची की लोकल लैंग्वेज में, तो बड़ा अजीब व गरीब सा हो जाएगा। ऐसे ही। तो आपको एक मुस्तनद बात बताने जा रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ आपने कैसे गुजारना है। जी। आप, बेहतर तरीका ये है कि आपने इफ्तारी कर ली और रात को तरावियों के बाद आपने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको सारे दिन प्यास ना लगे, सारे दिन भूख ना लगे, खट्टी डकारें नहीं आए, मोशन ना लगे, डायरिया ना हो, आपने सहरी में सिर्फ दूध और खजूर का इस्तेमाल करना, वाह जी वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही। जो कि मेरे नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ऐसा ही। है। एक, तीन, पाँच या सात, कोई सी भी खजूर ले लें, खजूर रेशे वाली ना हो। जी, हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है। हम बताइए। आका जी ससम की सुन्नत सहरी में खजूर खाना है, हमारी, हम लोग ना मगरिब में खजूर खाते हैं। आप ससम ने तनावुल फरमाई है, तीनों जी, वक्त फरमाई है। जी, बाज़ जी, औक़ात कोई वक्त मुतय्यन नहीं, हर वक्त खजूर खाइए। बिल्कुल ठीक है। यानी 24 घंटे आप देखें, कभी ना कभी आप ससम ने खजूर का मामला रखा है, ठीक। क्योंकि आप ससम फरमाते हैं गरीब वो है कि जिसके घर में खजूर ना हो। खजूर ना हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ासतौर पे माह मुबारक के हवाले से खुराक में क्या एहतियात रखनी है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना। और जैसा भी बात हो रही थी कि किन चीज़ों के बारे में आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपको जो आप तक पहुँचती हैं कैसे इख्तियार करनी है, समझ लीजिए, ज़रूरी है। एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी कुछ माह मुबारक के हवाले से, उसकी आमद है और उससे पहले जो एहतियात रखने की ज़रूरत है, इस हम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। साथ ही ज़ियाबतीस के हवाले से कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा कि पहले ये बात ज़रा मुकम्मल कर ली जाए, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से और रमज़ान से कबल जिस किस्म के मैसेजेस और पैगामात आप तक पहुँचते हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और सवालों के जवाबात भी दे रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा मौजू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, फिर आते हैं ज़ियाबतीस की तरफ। लेकिन ये अभी एक समझ लें कि गुज़िश्ता चंद सालों से ये एक सिलसिला शुरू हो रखा है जिसमें मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर सहर और अफ्तार के हवाले से जो खुराक का इस्तेमाल है उसमें माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार लोग हैं, आप जैसे कि जानते हैं, तो पैगामात एक दूसरे को भेजते हैं। फरमाइएगा। जिस तरह के मैंने जिक्र किया था कि रमज़ान माह मुबारक आना ही चाहता है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मैसेजेस कोई से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे सर्कुलेट करना शुरू हो बिल्कुल ठीक जाते है। हैं। तो मैं इस मौके पे मैं तो ये कहूँगा देखने वाले नाजरीन साथ दे कि इस हदीस को इतना फैलाएं और जब भी कोई आपको तिब के हवाले से, मेडिकल के हवाले से मशवरे दे तो उसे एक छोटी सी स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के जी, साथ, इखलाक के साथ शट अप कॉल दें। बिल्कुल ठीक है। उसे बताएं कि आका जी ससम की क्या हदीस शरीफ है। आका जी ससम करम फरमाते हैं कि तुम में जो शख्स दवा की जी, माहियत ना जानता हो, जी, जिस्म जी। के आज़ा ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में जहन्नुम देखे। को देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे डॉक्टर फ़हीम से बात करनी है। मेरी शादी को तकरीबन 13 साल होने वाले हैं, 12 साल। और जी जी। मेरे ना कोई औलाद नहीं है। आपके औलाद नहीं है बेटा, उसके लिए तरतीब ये है कि हम मेरे ना लाइव कोई तो नहीं औलाद टीवी पे नहीं है। बैठ के तो आस्किंग मैं ये ये चीज़ें चाहती कर हूँ कि पाएंगे। इनके वहाँ मेरा कोई इलाज है किसी उसका?
जी इलाज है ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप टीवी के ऊपर ज़रा जवाब सुनिए, ठीक है ना? फ़ोन रख दीजिए, टीवी के ऊपर अब हम हमारी गुफ्तगू सुनिए, अभी आपको जवाब देते हैं कराची से। जी। बस आपका बेटा जवाब ये है कि आपने अपनी और अपने हस्बैंड की तमाम रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर देनी है 0307 वाले नंबर पे। और मैं आजकल कराची में मौजूद हूँ, अगर आप कराची में हैं तो मुलाकात कर लीजिए, कराची से बाहर हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट छोड़ दें, अपनी तमाम रिपोर्ट छोड़ दें, एड्रेस बता दीजिए, दवाएँ आएंगी इंशाल्लाह। 1 महीने में अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाज देगा इंशाल्लाह, मेरा इंशाल्लाह। रब बेहतर करेगा, ठीक कर देगा मेरे बच्चे। बिल्कुल ठीक है जी कहने का डॉक्टर। मकसद ये है कि इस तरह की नेगेटिव कि मैं वो हदीस शरीफ बयान कर रहा था, जो शख्स जिस्म के अज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे या इलाज का मशवरा दे, गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हेलो नहीं अस्सलाम जाती है। वालेकुम। जी जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा चलें, कॉल ड्रॉप कर दें। टीवी के ऊपर जब आप सुनेंगी आवाज़ अपनी तो हमसे बात नहीं हो पाएगी, वक्त हमारे पास महदूद होता है। जी तो मुख्तसर ये है कि आपने मशवरे नहीं देने हैं, मशवरा जो मैं आपको दे रहा हूँ पर अमल करें। यहाँ हर बुध को प्रोग्राम होता है जी लाइव, जी आप फीडबैक दें कॉल करके, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट्स करें, बिल्कुल बताएं। ठीक है। रात में आपने हल्की फुल्की ग़िज़ा, वो भी मिर्च मसाले तिक्के। हमारे यहाँ तो एक वक्त ऐसा देखा मैंने अपनी बचपन में कि रमज़ान शरीफ के अंदर आपके तंदूर बना करते थे। वो क्या करते थे कि उन्हें जो भी सफाई करनी है, तंदूर तोड़ के बनाना है, जी 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 ये जी जी सब जी रमज़ान बिल्कुल शरीफ में ऐसा ही हुआ है, करता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो रमज़ान शरीफ से पहले ही अमल होता है और रमज़ान शरीफ में बाकायदा बूफे लगते हैं, बाकायदा खानों सार की। के इवन के एहतमाम मैंने होते अभी हैं, देखा बिल्कुल। कि आपके ओल्ड कराची में एक बिरयानी वाले साहब हैं, उसे बिरयानी लगाते ही रमज़ान शरीफ में। जी तो यानी अब वो चीज़ें बढ़ गई हैं आपकी, जो मार्केट्स हैं वहाँ पे रोल पराठे और पता नहीं क्या ऐसा क्या। ही है। तो ये फिर आपको बीमारी की तरफ ले जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप फ्राइज़ में है रोज़ा रखना, उससे पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ग़िज़ाएँ अपनी हल्की फुल्की रात में रखी, सुबह दूध और खजूर से आपने सहरी की और आपने रोज़ा अख्तियार किया। शाम में आपने जो है ना फ्रूट, नमक से रोज़ा खोलें, पानी से रोज़ा खोलें, कभी बहुत खजूर अच्छी से बात है। खोलें। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। एक दिन पानी हो गया, एक दिन नमक हो गया, एक दिन किसी और चीज़ ठीक से है। खोल लिया, एक दिन खजूर से खोल लिया। उसके बाद अपने फ्रूट्स लिए, अपनी नमाज का माम। अब हम इतना खा लेते हैं, 10 गिलास शरबत डगाडग पी लिए, ओफो। 2 घंटे के लिए हजरत साहब सारे दिन रोज़ा रखा। मगरिब की नमाज जामा मस्जिद बिस्तरिया के अंदर अदा फरमा रहे हैं वो, बहुत तरावी खूब, भी वहीं हो रही है, ईशा भी वहीं हो रही है। क्या बहुत फ़ायदा है खूब, ऐसे बहुत रोज़े का? खूब, बिल्कुल यही आपने हम सही। रात की जागने वाली रातों में करते हैं, मसाजिद के अंदर बड़े जोश और जज्बे से जाते हैं, आज शब कदर है, आज शब बारात है, आज हाय शब हाय हाय। महराज है। और आज हमने जो है ना, बस आज तो अल्लाह मियाँ से पक्की पक्की हमने सर्टिफिकेट लेने हैं जन्नत के। बहुत खूब। वहाँ बैठ ऐसा के ही है। सारी रात हम इधर इधर की बात कर रहे हैं, खूब खाने पीने चल रहे हैं, मामलात हो रहे हैं। जो असल वक्त है तहज्जुद और फजर है, उस वक्त हम लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपनी ग़िज़ाओं का, अपने रमज़ान का, अपने रोज़ों का, अपनी ये कीमती जागने वाली रातों का इस तरह से एहतमाम करना है। हमने खाने पीने पे नहीं गिरना। ये रमज़ान खाने के लिए नहीं आता। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अतीक साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे ज़रा इस हवाले से। जी अतीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त आप लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ पे कुछ आज सियासी माहौल जो है वो कुछ ज़्यादा गर्म भी है, तो मैं चाहूँगा ज़रा अपनी बीमारी के हवाले से भी बता दें और ये भी बता दें कि इस वक्त क्या शहर की सूरत हाल है। जी अतीक साहब, आवाज़ मेरी सुन सकते हैं? अच्छा चलें, कुछ देर बाद दोबारा से आप उनसे वो कर लें, उनकी कॉल को शामिल कर लें। जी डॉक्टर साहब, अच्छा मैं चाहूँगा ज़रा वो पैकेज जो है वो दिखा दीजिए ज़ियाबतीस के हवाले से, ताकि हम फिर उस मौजू की तरफ आएँ और फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करें। जी दिखाएं ज़रा। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ये जी पैकेज आपने देखा डॉक्टर फ़हीम इदरीसी के हवाले से,
और जो ख़ासतौर पे ज़ियाबतीस का मरज़ है जिसके लिए कहा यह जाता है कि लाइलाज है, इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, इसके मरीज़ जो हैं वो साल हर साल इसकी दवाओं पर रहते हैं और उसी से वो बेहतर महसूस कर सकते हैं या ठीक नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, इसमें क्या इजाफा करना बस चाहेंगे? इस हवाले से मैं तो ये सबसे पहले आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ का हवाला दूंगा कि मर्ज़ दुनिया में बाद में उतारा जाता है, उसका इलाज पहले उतारा जाता है। चाहता हूँ। और नबी करीम नबी अजीम ने जो बात करम फरमा दी वो उर्फ़ आखिर है, बेशक, क्योंकि वो एक नात का शेर है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक हदीस शरीफ है कि मैं जो बात करता हूँ आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, अल्लाह की वही से बोलते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो एक नात का बड़ा अच्छा शेर है कि नबी हैं बोलता कुरान सुनो। क्या क्या है? तो हमें आका जिस्म की इस बात पे यकीन के साथ, अब अगर हम इलाज नहीं कर पा रहे, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या जो भी अमराज हैं, जी गुर्दे के अमराज हैं, थायराइड है, या जो भी, इट्स मीन कि हम कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। हमारी सर्च गलत है, हमारी नीयत गलत है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं इलाज के वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे आपकी इंसुलिन लगती हो और शुगर आपकी 500 प्लस हो, जी हम अपनी दवा की शुरुआत से ही आपकी इंसुलिन और तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात बंद करवा देते हैं। ठीक। और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट से अल्हम्दुलिल्लाह शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। एहतियातन हम 3 दिन कहते हैं, मगर पहले दिन ही शुगर कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। 90 डेज़ का टाइम देते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे से शुगर कंट्रोल हो के ऐसे ऐसे मरीज़ हमारे पास मौजूद है जो 1-1.5 हफ्ते में शुगर का मर्ज़ ख़त्म हुआ, किसी का 1-1.5 महीने में, किसी का 2 माह में। जी हमारे YouTube चैनल पे, क्योंकि हर मरीज़ तो वीडियो नहीं बनवाता, कोई 100-200 में एक वीडियो बनवाता है, उस मरीज़ का नंबर एड्रेस मौजूद है और ये वीडियोस भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। हम व्हाट्सअप कन्वर्सेशन भी होती है वहाँ पर, वो भी मौजूद होती है। डेली हम शुगर की रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, क्योंकि 2-3 किस्म के हकीम आज की दुनिया में पाए जाते हैं। एक हकीम तो कहता है शुगर का कोई मर्ज ही नहीं है, ठीक है। एक हकीम कहता है कि अंग्रेज़ी दवा भी जारी रखो, कि मेरी दवा भी जारी रखो। ऐसा ही तो है। हम वो तीसरे दर्जे के हकीम हैं जो कहते हैं कि आज से आपने कोई अद्वियात नहीं लेनी, अगर आप मेरी दवा ले रहे हैं तो आपको किसी और की दवा लेने की क्या ज़रूरत ज़रूरत है। क्या है? अगर मुझे खुद अपनी अद्वियात पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो मरीज़ कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे कोई सा भी अमराज हो, हम अंग्रेज़ी अद्वियात सारी बंद करवा देते हैं ठीक है। और हम एक ट्रीटमेंट मुकम्मल इलाज की तरफ पेशेंट को लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक और तकरीबन अमराज के अंदर 99% 90 डेज़ में हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो शुगर का मर्ज़ भी ठीक हो गया, क्योंकि हम ये कहते हैं अगर आपके टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सेल्स डैमेज है तो उसको फिर ऑपरेशन करके या तो निकलवा लें। जी बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें इतनी पावर बाकी है कि वो रिपेयर और ठीक हो सकता है तो हमारी अद्वियात इस्तेमाल कीजिए। तो क्योंकि लबलबा नहीं निकलवा रहे डॉक्टर, जिसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब के कि एक शेर का एक खतरनाक दूसरा मिसरा है, पहला मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है। अब आपने जब ट्रीटमेंट करना है तो आपका वही लबलबा, वही पेनक्रियाज, वही ग्लूकोजिन, वही तमाम सिस्टम, वही इंसुलिन। जैसे आप कोई फूड लेंगे, मैसेज आएगा सीएनएस को कि भाई आपने इतना इंसुलिन रिलीज़ करना है, इंशाल्लाह होगा, बाइंडिंग होगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आपकी आंखों में जो धुंधलाहट है वो ख़त्म होगी, आपके पाँव में दर्द है, चुभन है, सुन है, वो बेहतर होगा, किडनीज़ के इशू हैं, आपकी अगर मर्द है तो बाप नहीं बन पा रहा, औरत है तो माँ नहीं बन पा रही, वो इश्यूज खत्म होंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर होगा, रिस्पायरेशन बेहतर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, याददाश्त बेहतर होगी, जी। आपके अंदर के जो सेंसर्स है वो सारे बेहतर होंगे। क्यों? उनको एनर्जी मिलेगी जो कि मस्ट कुदरती इंसुलिन जब तक आपके खाए गए फूड्स के अंदर के ग्लूकोज से बाइंड नहीं होगी जी और ये ताला चाबी मिल के जब तक लॉक खोल के एनर्जी का आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, यकीन करें मर्ज बढ़ता जाएगा जो जो दवा करेंगे। क्योंकि डॉक्टर भी मरीज है, मरीज भी मरीज है। बिल्कुल ठीक अगर डॉक्टर एक डायबिटिक पेशेंट है, डिस्लिपिडीमिया का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, तो वो बेचारा भी पेशेंट ही है जिंदगी भर, उसको भी जब तक जिंदा है दवा खानी है। जी। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, उनको शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अतीक साहब लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जी अतीक साहब फरमाइएगा। अच्छा जी, यासर भाई, जी जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फहीम साहब का मेरी आवाज़ जो उन तक जो है प्रोग्राम वो नहीं देखता पहुंच हूँ, रही। अतीक मुगल, मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हूँ आपका K21 टीवी चैनल से। जी 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 तो मैं डॉक्टर फहीम साहब से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, उनकी जी गुफ्तगू जी बड़ी अच्छी है और माशाल्लाह ये काबिल डॉक्टर हैं। इनसे मेरा ये सवाल है कि आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, उनमें प्रॉब्लम चल रही है हेयर फॉलिंग की। हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करने के हवाले से डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो हेयर फॉलिंग के हवाले से डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगे,
कोई ऐसा देसी नुस्खा हो, कोई उसमें कोई मेडिकेटेड नुस्खा हो जिससे जो है वो हेयर फॉलिंग का सिलसिला जो है उसमें जो है काबू पाया जा सके, या अपने बाल जो है उनको दोबारा से उसी रूटीन में लेके आ जाए जैसे बिल्कुल एक ताकतवर, तंदुरुस्त और कुदरती बाल होते हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब से मैं ज़रा थोड़ा पूछना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, अतीक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये वाकई एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर कई प्रोग्राम्स जो है वो किए जा सकते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इसके ऊपर आगे चलकर जो एक तफसीलन प्रोग्राम किया जाए कि ये बाल गिरने का जो मसला है जिसकी निशानदेही अतीक साहब ने की है, ये बड़ा अहम मौजू है। बहुत शुक्रिया जी अतीक साहब, वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है। बस जी मैं अतीक साहब को चंद लफ्ज़ों में जवाब देना चाहूँगा और इनकी निस्बत से सबको नुस्खा भी दे देता हूँ। कैस्टर ऑयल यानी अरंड के बीजों का तेल जी और सरसों तेल। ठीक है। सरसों भली काली हो, कोई इशू नहीं है, ये काली पीली का भी तो एक चक्करबाजी है रेट बढ़ाने की। आपने दोनों हम वजन ले लेने हैं, 5 से 10 मिनट पका लें, यकजान हो जाएगा। इसको रखें, रात सोते हुए आहिस्ता आहिस्ता उंगली के पोरों से इसको मसाज करें। थैली पहन लें ताकि हवा ना लगे, और हो सके तो सर्दी वाला टोपा भी ऊपर से पहन लें। सुबह सर धो लें, ये आपके हेयर फॉलिंग से बचेंगे। मगर बात फिर वहीं जो मैं शुरू करता हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल, आपका फूड स्टाइल, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर सबसे बड़ी वजह है हेयर फॉल के लिए। जिसको हेयर फॉल होगा उसको जो मर्दाना कमजोरी लाजमी होगी। खवातीन होंगी तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका सेक्सुअल निज़ाम डिस्टर्ब होगा। तो ये आप ज़रूर देख लें। तो उसके लिए फिर दीगर आपको डिटेल चाहिए हो तो 0307 वाला नंबर ज़ाती मेरा व्हाट्सअप पे इस्तेमाल में, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और फिर बताइए, इंशाल्लाह अल्लाह रहमत का मामला करेगा। ठीक है। अच्छा, हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, आखिरी उसमें मैं शुगर के हवाले से मैं फिर यही कहूँगा कि आपने इलाज करवाएं। आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक ऑफ़र होती है मेरी तरफ से कि 2 दिन की दवा फ्री। तरतीब ये है कि कम से कम आप 1 हफ्ते की अद्वियात मंगवाएं, उसके चार्जेस अदा कीजिए। वो दवा आप 2 दिन इस्तेमाल कीजिए। 2 दिन अगर दवा काम भी कर रही है और आप मुतमईन ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ 99 ज़बानें वो हैं कहती हैं कि हर्बल तो हराम है, बस हर्बल हराम है और बाकी दवाएं हलाल हैं। जबकि आप डायलिसिस सेंटर जाएंगे, जितने भी गुर्दे खराबी के मराकज़, 99.99% दीगर तरीका इलाज के मरीज़ वहाँ मौजूद होंगे, और हकीम का पेशेंट एक भी नहीं होगा वहाँ, मगर बदनाम हकीम है। उसमें कुछ हमारे हकीमों के कारनामे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें भुगतने पड़ते हैं, पूरी दुनिया में जाके फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जो रजिस्टर्ड है, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, दुनिया में जाके पाकिस्तान का हिकमत का नाम रोशन कर रहा है, तो जवाब उसी ने देना है। क्योंकि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो कहने का मकसद ये है कि आप 2 दिन अद्वियात इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको फ़ायदा ना हो या फ़ायदा हो और आप मुतमईन ना हो, अद्वियात वापस दीजिए, अपने पैसे 100% वापस ले लीजिए। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अद्वियात वापस करेंगे, क्योंकि अद्वियात काम करती हैं, वेरी फर्स्ट डे काम करती हैं। आपकी ना सिर्फ ग्लूकोमीटर या लेबॉर्ट्री टेस्ट के अंदर HbA1c लेवल या शुगर कम करती हैं, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को आपकी उम्र 10-20 साल पीछे ले आती है। यानी आप जो अंग्रेजी अद्वियात की वजह से, शुगर की वजह से बूढ़े लगने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिसम में दीगर बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं, वो चीज़ें जब बेहतर होंगी, आपकी सेहत बेहतर, आप जवान यंग लगने लगेंगे। आपको अपने मुंह पे कोई काला कोला लगाने की जरूरत नहीं। मैं बालों की बात नहीं कर रहा कि जो मुंह पे हम वाइट किस्म के काला कोला जो बहुत सारे लगा रहे होते हैं। अब वो काला कोला तो एक ब्रांड है, बेचारे का नाम बदनाम हो गया। जिस तरह हम जो है वो डिटर्जेंट की बात कर रहे होते हैं या दीगर चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो वो ब्रांड्स कुछ ऐसे मशहूर हो जाते हैं कि वो फिर बंदा उसी को समझता है कि वही सब कुछ है। आपने आर्टिफिशियल, गैर फितरी, गैर कुदरती, अननेचुरल चीज़ों से बचना है, नेचुरल की तरफ आए। व्हाट्सएप पे मशवरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉल पे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 0307 नंबर है। बाकी हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभी भी कॉल रिसीव कर रहे हैं। आप जितने भी नंबर चल रहे हैं इन पर कॉल कीजिए, क्लिनिक का एड्रेस समझिए, आ जाएं। जो मशवरा चाहिए हो, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, आप उन्हें लिखवा दें, वो मुझसे कंसर्न करेंगे, मैं उन्हें मशवरा दे दूंगा, वो आपको कॉल बैक करके गाइड कर देंगे। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वक्त हमारे सेगमेंट का ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। और ये जो और दीगर जो सवाल जो बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल होते रहते हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर शामिल करेंगे। यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।